शुरू हुई, यानी कि फर्स्ट डे है इस महीना का, जो कि 1 नवंबर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 4 आईपीओ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और एक न्यू आईपीओ होगा। न्यू आईपीओ बोलो तो दोस्तों इसका अभी ना प्राइस बैंड आया है और नहीं दोस्तों ये आईपीओ का अभी कोई इशू साइज है, या बात समझ रहे मेरी। मगर दोस्तों इसका जो जीएमपी है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है और ये डिमांड दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेटा का संकेत देता है। तो दोस्तों जो आईपीओ अभी चल रहा है उस आईपीओ का मैं क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखना, आखिरकार कौन सी कैटेगरी में कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तो आप ये मानिए जो कि ये आईपीओ जब बीएसई ये हो या फिर एनएसई ये इसके ऊपर जब ये लिस्ट होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग एंड भी डिमांड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम कवर करेंगे 2 इम्पोर्टेंट जो कि लेटेस्ट जीएमपी और सब्सक्रिप्शन, जो कि आप 5 बजे तक का जो भी इसका मतलब सब्सक्रिप्शन हुई है आईपीओ का वो सब, और 5 बजे तक का जो भी आईपीओ का चेंजेस है वो सब दोस्तों इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को मैंने शुरू की है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड है और इसका ओपनिंग 31 अक्टूबर और क्लोजिंग जो है नवंबर 2 को है। मुझे ये बार बार क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं आखिरी डे का, मगर वो आखिरी डे भी चली जाती है। मालूम ये हुआ जो वो भाई इसके अंदर बिड नहीं लगा सकते, तो आपको याद रखना है 2 नवंबर जो कि कल के डे इसका लास्ट डे है, जो कि आप अभी तक अगर बिड नहीं लगाए हैं तो डीसीएक्स सिस्टम में आप बिड लगा सकते हैं। कल इसका लास्ट डे रहने वाला है और इसका इशू साइज जो वो 207 रुपये है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है और इसका इस जो मतलब आईपीओ का जो साइज रहने वाला है वो 500 का है, मतलब 500 करोड़ में है। और ये जो लिस्ट होगा वो बीएसई और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बोले तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, और आपका जो इसमें एक लॉट में जो शेयर रहेगा वो 72 और लगभग हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होना है दोस्तों वो मैं बता दूँ 15,000 से थोड़ा ही कम। दोस्तों आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर बाय कैटेगरीज बाय सब्सक्रिप्शन एंड टाइम्स, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। तो मैंने अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो मैंने कल के दिन आपको बताई थी जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर फर्स्ट डे वो इग्नोर करते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर, मगर दूसरा डे और तीसरा डे तो दोस्तों उसका बहुत ही अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने 1.15 जी हाँ 15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन दे चुकी है और नॉन इन्वेस्टर बायर्स जो कि आप पाएंगे 9.93 और वहीं पे दोस्तों बीएनआई ने 8.85 और दोस्तों स्मॉल जो है आप पाएंगे एसएनआई जो कि 12.07 और रिटेल इन्वेस्टर जिसमें हम और आप आते हैं इसने तो दोस्तों धमाल ही कर दी आप कह सकते हैं, जो कि रिटेल का कोटा जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका, क्योंकि दोस्तों अपने आप कह सकते हैं जो कि आज दूसरा डे है और कल तो बाकी है, जो कि दोस्तों कल ये आईपीओ क्लोज होगी तो जितनी जो भी बाका बकाया है वो सब दोस्तों इस आईपीओ में एप्लीकेशन देंगे ही देंगे, क्योंकि दोस्तों जीएमपी में जो डिमांड निकल के आ रही है लगातार वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसमें एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो यदि आप आज नहीं दे पाए हैं क्योंकि दोस्तों 5 तो बज गया और आईपीओ क्लोज हो चुकी है तो कल आप जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है जो इस ऐप को पैसा अच्छा न बने, क्योंकि दोस्तों आईपीओ का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो लिस्टिंग होते आप ये बात ध्यान रखिए जो कि ये पैसा को डबल कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें देखना है टोटल सब्सक्रिप्शन। तो टोटल सब्सक्रिप्शन दोस्तों जो निकल के आ रहा है ना वो 7.88, जो कि दोस्तों ये भी डेटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड का जीएमपी है जो कि 76 रुपीज़ है, कल जो कि 75 रुपीज़ था, तो 1 रुपया ही बढ़ा है, कोई खास ज़्यादा बढ़ा नहीं है और न ज़्यादा गिरावट आई है। अगर इसका जो जीएमपी है और जो इशू प्राइस है इसको यदि दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो इसका जो लिस्टिंग होने वाली है एनएसई और बीएसई के ऊपर, सो दोस्तों आप पाएंगे ज़बरदस्त, यानी कि 283 के ऊपर ये लिस्ट होगा और दोस्तों हमें परसेंटेज में जो रिटर्न मिल रही है वो 36.71। तो हमारा मानना है दोस्तों कम से कम आपका 60 से 17% तो ये रिटर्न दे ही देगा, और लिस्टिंग यदि बहुत ही अच्छा रहा तो आप कह सकते हैं जो कि 100% भी कर सकता है। दोस्तों दूसरा जो कंपनी है वो है विटाल केमटेक लिमिटेड, इसका भी जो ओपनिंग है दोस्तों वो 31 अक्टूबर है और जो क्लोजिंग है 3 नवंबर है। तो आज से भी दोस्तों आप कह सकते हैं जो कि इसके अंदर 2 दिन ऑलरेडी टाइम है और इसका इशू प्राइस जो है यानी कि प्राइस बैंड जो है वो 101 रुपया है और फेस वैल्यू 10 रुपया है और इसका जो इशू साइज है वो 64.64 करोड़ का है और ये सिर्फ एनएसई के ऊपर ही लिस्ट होगा। तो आप बीएसई के ऊपर इसी खोज करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ ये एनएसई के ऊपर लिस्ट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और दोस्तों इसमें जो हमारा शेयर आएगा वो 1200, यानी कि एक लॉट में जो हमें क्वांटिटी आएगी वो 1200 क्वांटिटी।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, इन्वेस्टर कैटेगरीज बाय सब्सक्रिप्शन एंड टाइम्स, जो कि बिटान केमटेक लिमिटेड का है, जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर का आप पाएंगे 1.65 टाइम्स और नॉन इन्वेस्टर बायर्स की जो कि 5.14 टाइम्स। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर तो दबा के इसके अंदर पैसा लगा, रिटेल इन्वेस्टर दबा के पैसा लगाया है। और मुझे भी यदि पूछिए दोस्तों दिल से, तो मैंने भी दोस्तों DCX सिस्टम, देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैं कई बार बता चुका हूँ 15,000 तो लगेगा ही, क्योंकि अमाउंट जो हमारा उसमें ब्लॉक होगा वो बहुत कम। मगर जो हम ये इसके बिटाल केमटेक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1,21,000 हमारा इन्वेस्ट होगा। और दोस्तों आप मुझसे पूछिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर IPO मिलने के चांसेस कहीं ज़्यादा है ना तो यहीं पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रिटेल कोटा रखा गया है ना पार्टिसिपेट के लिए, मैं रिटेल का मैं बात करूँ तो 35%, और इसका इशू साइज भी दोस्तों आप नहीं भूल सकते हैं जो कि 64 करोड़ है। तो ये दोनों दोस्तों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा इसलिए मैं रखूँगा। सो दोस्तों इसी से हमें IPO अलॉट होने के चांसेस जो कि दिख रहा है। और मैंने भी दोस्तों बहुत अपनी फैमिली में जो भी है ज़्यादातर मैंने इसके अंदर एप्लीकेशन दी है। तो आप पूछिएगा दे दिए, जी हाँ दे दिए, इसलिए दोस्तों अच्छी कोई IPO आती है और उसमें डिमांड लगातार बना रहता है तो मैं थर्ड डे का रुकता नहीं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है थर्ड डे सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इशू हो जाए जिसके कारण मुझे IPO वहाँ पे बिड न लगे। तो दोस्तों दूसरे दिन मैं बिड दे देता हूँ उस IPO में जिसका डिमांड लगातार बना रहे। तो फिलहाल दोस्तों नीचे आएंगे तो आप पाएंगे टोटल जो इसे सब्सक्रिप्शन हुआ ना वो 10.19, जो कि ये भी डेटा अपने आप में दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये चैनल का सच्चाई यही है, जो मैं भी 2 पैसा कमाऊँ और आप भी 2 पैसे कमाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आगाह की थी। जो अगर आपको देखिए 2 तरह का आपको इसमें मतलब समझना है बात को, क्या आपको प्रॉफिट चाहिए या सिर्फ आप IPO लगा के भूल जाने वाले, आपको IPO भी तो मिलना चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट होगी। तो इसीलिए दोस्तों हमने बार बार आपको कह रहा था जो DCX सिस्टम जो है वो एक अपनी जगह में है, ठीक है, मगर बिटाल केमटेक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप इसके अंदर भी एप्लीकेशन दीजिए, जो कि आपको उससे ज़्यादा इसके अंदर अलॉटमेंट होने के चांसेस है। तो दोस्तों मैं कुछ देर यानी कि कुछ सेकंड आपका लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने 2 IPO अभी तक कवर की है और मुझे कवर करना है 4, और एक केमिकल से रिलेटेड काम करती न्यू IPO है जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा है, उसका भी GMP देखेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैंने उसी IPO का सब्सक्रिप्शन आपके सामने रखा है जिसके अंदर हमें कमाई दिख रही है, बात समझ रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी IPO है जो कि ओपन 31 अक्टूबर से ही है, मगर उसके अंदर जो है GMP में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं नहीं चाहता जो आप उस IPO के अंदर आप निवेश करें और आपको नुकसान हो, इसलिए दोस्तों उस IPO को मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं रखा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये IPO इसी वीक में स्टार्ट होगा, यानी कि इसी वीक में ओपन होगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो आपको कैपिटल बचा के भी रखना है ताकि दोस्तों ये दागर IPO में भी आप एप्लीकेशन दे सके। जो आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट किए, और इसका नाम जो है दोस्तों बेसिकली वो बीकाजी फूड से रिलेटेड मतलब इसका नाम है, और FMCG से रिलेटेड ये काम करती है। तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि ओपन कब हो रहा है, तो फिर भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों मुझसे नए लोग जुड़ते रहते हैं तो ये बताना ज़रूरी है। जो कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जो कि नवंबर 3 को ओपन हो रहा है, यानी कि कल और परसों, मतलब कल छोड़ के परसों आप इसमें बिड लगा सकते हैं, और इसका जो क्लोजिंग है वो 7 को है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्राइस बैंड है, जो इम्पोर्टेंट जो डेटा है दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो एनेसरी बड़ी हो जाती है जिसके कारण आप वीडियो छोड़ने लगते, बात समझ रहे हैं। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 285 से 300 के बीच में है, और 300 है, और यहीं पे ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और अच्छी बात तो है जो कि हमारे लिए रिटेल कोटा की मैं बात करूँ जो कि 35% है, तो ये अपने में अच्छी बात है। जो कि DCX सिस्टम में आपने देखा होगा मात्र 10% है, जो कि बहुत कम है। दोस्तों इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ब्लॉक होनी है वो 15,000, और शेयर जो आएगा एक लॉट में वो 50 शेयर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है बीकाजी फूड है, और इसका GMP जो है बढ़ा है। अगर मुझे फॉलो करते हैं तो कल के दिन इसका GMP था दोस्तों वो 70 रुपीज़ था, जो कि आज के दिन ये बढ़ के 78 रुपीज़ हो गई है। तो दोस्तों ये अपने में काफ़ी अच्छा है, और लगातार दोस्तों इसमें डिमांड बना हुआ है। तो दोस्तों चौथा और आखिरी जो है IPO, मतलब एक और IPO कवर करना है जो कि न्यू है, मतलब अभी ये 4 IPO जो कि आपके सामने में जो रख रहे हैं इसका ओपनिंग डेट आ चुकी है, समझिए मेरी बात। तो दोस्तों इसका जो नाम है बेसिकली आप पाएंगे ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड,
नाम से ही पता चलता है जो कि हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है, हॉस्पिटलिटी से इसका काम है और इसका ओपनिंग डेट आप पाएंगे नवंबर 3 को है और जो इसका क्लोजिंग रहने वाला है वो 7 नवंबर को है और इसका इशू मतलब कि आईपीओ का जो इशू साइज है वो 22.06 करोड़ का है, जो दोस्तों आप कह सकते हैं इसका इशू साइज जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों नीचे आएंगे तो फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है और प्राइस बैंड 319 से 336 के बीच में है और जो इसका लिस्टिंग मतलब जो होगा वो NSE और BSE और इसमें भी रिटेल कोटा आप कह सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है 35% का। दोस्तों हमें एक लॉट में जो शेयर रहेगा वो 44 से रहेगा और हमारा जो पैसा इसमें ब्लॉक होगी वो 14,784 रुपया। तो दोस्तों ये है गोलेबल हेल्थ जिसका GMP आप पाएंगे 32 रुपीज़ है, यानी कि पर शेयर पर मुझे 32 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है। अगर दोस्तों देखिए मैं यहाँ भी वही बात बोलूँगा, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो इसका जो GMP हुआ करता था आज ही नहीं, आज से पिछले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को मार्च, अगर मेरे वीडियो को मुझे मतलब फॉलो करते तो उस वीडियो में इसका भी GMP मैंने रखा है जो कि 18 रुपया था। कितना था? 18 रुपया से 20 का बीच में था, समझ रहे हैं। मगर आज के दिन में दोस्तों 32 रुपीज़ का है। तो दोस्तों अपने आप में दोस्तों GMP में इतनी अच्छी डिमांड आना तो ये भी आईपीओ एक अच्छी साबित हो सकता है। तो जैसे कि बीकाजी हो या जैसे कि मैंने आपको बताया गोलेबल हेल्थ, इन दोनों आईपीओ को अपने रडार के ऊपर रखना है जो कि 3 नवंबर को ये ओपन होगा। तो आखिरी जो आईपीओ यानी कि 5वें नंबर का जो न्यू आईपीओ दोस्तों इसका जो है प्राइस बैंड और ना इशू साइज है, बात समझ रहे हैं। मगर दोस्तों कंपनी का जो नेम आप यहाँ पे देखेंगे अर्सन केमिकल इंडस्ट्री यानी कि केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती है और दोस्तों ये है बेसिकली कंपनी का ये लोगो। ठीक है दोस्तों, मैंने बताई आपको केमिकल से रिलेटेड ये काम करती है और केमिकल में दोस्तों डिफरेंट बहुत केमिकल जैसे कि आप कह सकते हैं प्रोडक्ट होते हैं जो कि दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके ऊपर इसके रिलेटेड मैं तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप इसको अपने नज़र के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों GMP में इतनी अच्छी डिमांड आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेटा है। क्योंकि दोस्तों केमिकल सेक्टर में अपने आप में आप देखेंगे पिछले कुछ समय से अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि मैं तो करता हूँ और मेरा बहुत ही अच्छी मतलब होल्डिंग है बहरहाल। तो दोस्तों ये केमिकल सेक्टर पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस किया है और अभी थोड़ी सी वीकनेस है यानी कि साइड वेज से चल रही है, मगर आने वाले समय में भी आप कह सकते हैं जो कि केमिकल सेक्टर में ज़बरदस्त डिमांड रहेगी। तो दोस्तों उसी सेक्टर का ये आईपीओ है, अगर आप चाहते हैं तो इस आईपीओ के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। वैसे अभी इसका भी कोई भी इशू आया नहीं है, आने दीजिए। उसके बाद सेक्टर के आधार पे मैं नहीं बोला क्योंकि केमिकल सेक्टर से इसलिए, मगर हाँ अभी केमिकल सेक्टर में बहुत सारे आईपीओ है जो कंपनी अच्छी लगेगी उसमें हम निवेश करेंगे। हम आईपीओ से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका इशू प्राइस जो अभी नहीं है और GMP जो कि आ गया, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इसको कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे जो न्यू कंपनी केमिकल से रिलेटेड काम करती है इसका GMP आप देखिए, GMP इसलिए मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। GMP में अपने आप कह सकते हैं ज़बरदस्त डिमांड बोले तो 55 रुपीज़ से 58 के बीच में, जबकि इसका प्राइस बैंड अभी नहीं है ये और न इशू साइज न ओपनिंग डेट। दोस्तों आप समझ सकते हैं जो कि केमिकल सेक्टर से ही रिलेटेड काम करती है और केमिकल सेक्टर में इतनी डिमांड होने के कारण दोस्तों इस कंपनी का GMP में इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, न कि इसका अभी प्राइस आई है और न इशू साइज। तो आपको इसको अपनी नज़र के ऊपर ज़रूर रखना है। ऐसे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो में सारी बात मुझे कवर करनी पड़ती है ताकि दोस्तों आपको समझ में आए। यदि समझ में आएगी उसके बाद ही दोस्तों उस बात के ऊपर यदि आप काम करेंगे तो वो काम का रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं जल्दीबाजी नहीं करता, जो चीज़ ज़रूरी है उसे ज़रूर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड टोटली जानकारी दोस्तों आपको ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।